मुल्तान की मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर हजूरी बाग रोड पर मौजूद पुरानी बकरा मंडी में खरीदारों का रश। राजनपुरी और सिंधी नस्ल के बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज। जानवरों की कीमत पर व्यापारी और खरीदारों के माबैन बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद ही रोज़ बाकी हैं। बात की जाए मुल्तान की मवेशी मंडियों के हवाले से तो मुल्तान की मवेशी मंडियों में इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान पुराना बकर मंडी रोड हजूरी बाग रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है खरीदार और व्यापारी हजरात के दरमियान बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं जो आज जो है मंडी में आ चुकी हैं बकरा खरीदने के लिए। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अम्मा जी, लोग आते हैं बकरा खरीदने के लिए, आप खुद इस उम्र में आई हैं। सुबह से फिर रही हूँ, बकरा लेने आई हूँ तो कोई 50,000 बताता है, कोई लाख बताता है, कोई 35,000 बताता है, तो मुझे पसंद नहीं है। सुबह से फिर मिल भी नहीं रहे बकरे, तो हम कहाँ से लें। अब इतनी महंगाई है, इतनी वो है, और ये कहते हैं 35,000 का बकरा, ये 35,000 का दिया। 35,000 का? हाँ, अच्छा, पिछले साल भी आप खुद मंडी आके खरीदे? मैंने खरीदे थे, वो सस्ते थे। यही बकरा 25,000 में दे रहे थे, 25,000 में। अब 45,000 अब 45,000 बताते। पिछले साल 35,000 25,000 का बहुत सस्ता था, 20,000 में भी मिल जाते थे। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल बकरों के रेट में काफ़ी ज़्यादा रेट देखने में आ रहा है। अम्मा जी की जानिब से कहा जा रहा है कि इस साल जो है रेट डबल हो चुके हैं। बकरे भी इतने कोई ख़ास नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं आप क्या कहेंगे, क्या खिलाते हैं, इतना रेट क्यों बता रहे हैं, क्या वजूहत? वैसे भाईजन चारा दाना वगैरह खिलाते हैं, इसलिए महंगाई है। महंगाई की वजह से बहुत पालने बहुत मुश्किल है। पूरा साल पालते हैं, पाल के फिर इनको बेचना, मेहनत करते हैं, मेहनत के तो पैसे मिलने चाहिए। मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। व्यापारी हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि पूरा साल इनको मेहनत और लगन के साथ पालते हैं, चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हवादार और सायादार जगह पर रखते हैं। इस वजह से इस साल महंगाई भी ज़्यादा है, इसलिए रेट जो हैं बकरों के इस साल ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई, हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडी में हर नस्ल और रंग के जानवर मौजूद। सामनदाना मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतें ज्यादा होने के बायस मंडी में खरीदारों का रुझान कम है। आपको बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई, हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश है। मवेशी मंडी में हर नस्ल और रंग के जानवर मौजूद हैं और मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतें ज्यादा होने के बायस मंडी में खरीदारों का रुझान कम है। आपको बताएं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई, हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश है। मवेशी मंडी में हर नस्ल और रंग के जानवर मौजूद हैं। मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतें ज्यादा होने के बायस मंडियों में खरीदारों का रुझान कम है। आपको बताएं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई, मुल्तान में हर किसी को मनपसंद जानवरों की तलाश। मुल्तान में मवेशी मंडी में हर नस्ल और रंग के जानवर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जो है वो मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई हैं। ईद में चंद रोज बाकी हैं। ईद में अगर मैं इस वक्त बात की जाए तो मैं इस वक्त मुल्तान की सामुराना बकर मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर और जो है वो आला से आला नस्ल के जानवर यहाँ पर मौजूद है। जानवरों की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो जानवर की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मेरा कैमरामैन रिजवान अगर आपको मंडी के मनाजिर दिखा सके। मंडी में जानवर इस वक्त मौजूद तो हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर कोई भी खरीदार जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए व्यापारी हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, मंडी में इस वक्त आपके पास जानवर तो मौजूद हैं लेकिन इस वक्त खरीदार नहीं है, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? बस खरीदार के लिए ये मसला है भाई, जो लेने के लिए आता है जिसको भी रेट बताते हैं, रेट बताने के बाद वो चले जाते हैं। रेट इतना है कि हम नहीं ले सकते, चले जाते हैं। बैठे हैं, कम कितनी दिन से बैठे हैं, एक बकरा भी नहीं बिका अभी तक।
कम से कम 4-5 दिन हो गए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडी में इस वक्त खरीदार जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त बकरा लेने आए हैं, लेकिन कीमतें सुनकर जो है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भजन, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी कि बकरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आसमान पे गई हुई हैं। हम सोच के कुछ आते और जहाँ पे आके रेट का जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है हमें। अच्छा बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मंडी में कुर्बानी के लिए जो है वो बकरा खरीदने आए हैं, लेकिन मंडी में आकर जो है वो कीमतें सुनी है तो कीमतें जो है वो बकरों की आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी में जो है वो इस वक्त खरीदार और व्यापारी के दरमियान जो है वो रेट पर बहसो मुबाहिसा जारी है। बात करने के लिए और भी खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं। भजन, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। गल है जी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ नहीं ठीक, हर महंगाई बहुत हो गई है। घरों कोई सोच के आने, इत्थे आके कोई सोच के चल जाते वापस। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त, हालात बहुत ख़राब है। बस इस तरह ही है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मंडी में बकरा लेने आए हैं, लेकिन कुर्बानी का जानवर जो है वो इस वक्त मंडी में बहुत महंगा है। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडी में गर्मी की शिद्दत भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो भरपूर तरीके से करेंगे। जानवरों की कीमतों से जो वो हरगिज़ नहीं घबराएंगे। बात करने के लिए और भी जो व्यापारी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भजन, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मंडी में जो है वो जानवर तो हैं लेकिन खरीदार मौजूद नहीं, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं एक मजदूर आदमी हूँ जी, मैं व्यापारी नहीं। जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडी में इस वक्त जो है वो यहाँ पर खरीदार मौजूद नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी माल तो है, गाहक नहीं है, बैठे हैं सूते पे रहते हैं, उठे बैठे रहने, सूते पे रहने, गाहक नहीं है, बस माल तो है। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन रिजवान एक दफा फिर मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर भरपूर जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। आला से आला नस्ल के जो हैं वो यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मंडी में खरीदार जो है वो ना होने के बराबर है। ईद में चंद रोज बाकी हैं, लेकिन अगर मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो मंडी में इस वक्त कोई भी खरीदार मौजूद है। व्यापारी हजरात जो है वो इस वक्त मंडी में हाथ पर हाथ धड़े बैठे हैं। शहरी जो आते हैं यहाँ पर मंडी में जानवरों की खरीदारी करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो है वो रेट सुनकर जो परेशान हो जाते हैं। बात करने के लिए और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। भजन, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मंडी में जानवर तो मौजूद हैं लेकिन खरीदार नहीं है, क्या सूरत हाल है? क्या लगता है मंडी में इस वक्त जो है वो खरीदार आएगा? क्या कहना चाहेंगे? सर मंडी का ईद करीब है, लेकिन महंगाई की वजह से ना जानवरों के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जो है ना गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो गए हैं, तो बहुत कम है, रश भी नहीं है, कोई गाहक नहीं है, कोई लेता है वरना पूछ के रेट चले जाते हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडी में इस वक्त जो है वो गाहक आते हैं लेकिन रेट सुनकर जो है वो परेशान हो जाते हैं। मंडी में अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त मंडी में खरीदार मौजूद नहीं है। और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कीमतें जो है ये मुनासिब हैं, क्योंकि गोश्त का रेट जो है वो इस वक्त महंगा है, लेकिन जो खरीदार हैं उनको ये रेट जो है वो महंगा लग रहा है, जिसकी बाइस जो है वो रेट सुनकर परेशान हो जाते हैं। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको पता है बहावलपुर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और कदावर जानवरों की एंट्री। मुल्क भर के तवीलों अर्ज से आए जानवर मंडियों की जीनत बन गए। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत बकरों के रेट में 20 से 30% तक का इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। मंडियों में इस वक्त रश जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा तो करनी है। इस वाले से हम शहरियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं, मंडी में आए हैं, कैसे लगे जानवर? जी भाई, हम रूटीन में जानवर लेते रहते हैं और एक हमारा शौक भी होता है सुन्नत इब्राहिमी को जोश खरोश के साथ। हमारे बच्चों का भी एक शौक होता है कि हम अपना बकरा ले आएँ, 10 दिन पहले ले आएँ, उसकी खिदमत करें, बच्चे भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल महंगाई की वजह से ऐसा है कि एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसमें कैपेसिटी, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो बकरा हमें पिछले साल या उससे पिछले साल 20, 25, 15 में मिलता था, अब वो यहाँ 45 में, 50 में, 60 में मिल रहा है। अब हम देखें कि हम लेने के लिए तो आए हुए हैं, अब हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब हमारी कैपेसिटी बनेगी जो हमारी मुताबिकत रखेगा हमारी जेब के साथ, तो हम वो खरीदेंगे। कितनी जेब की मुताबिकत है जी? एवरेज 30 तक या 35 तक। ठीक है, तो
इसमें कितने आप, एक या दो, कितने बकरे लेंगे? बकरा जो है। ठीक है, तो यहाँ जी बकरे लेने आए हैं और साथ में मालिक भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। तो क्या ऑफर कर रहे हैं आप इनको? जी ऑफर यही है, हम तो देते हैं बकरे, बड़े शौक से लेके आते हैं इधर भावलपुर में। हम तो बोलते हैं अच्छा बिक जाए, जो इसके खिदमत के लिए हम इधर आते हैं। इसका खिदमत बहुत होता है बकरे का, पूरे 12 महीने इसका शाम करते हैं हम। जो खर्चा बहुत है, किराया बहुत है। गंदम पहले 2000 का था, अभी 4000 में लेके देते हैं इसको। किराया बिल्कुल जी, जोड़ तोड़ जो है वो जारी है ग्राहकों की तरफ से भी और व्यापारियों की तरफ से भी, क्योंकि महंगाई जोड़ तोड़ जारी है। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की खरीदारी में मसरूफ है। खरीदारों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल शाकिर जोया से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडी में रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाती हैं और रौनकों में इजाफा हो जाता है। मैं इस वक्त लुडन की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान भर से खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पर सेल करने के लिए लाए जाते हैं। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि भाई पहले तो ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और आपने जो जानवर है कुर्बानी का वो ले लिया या नहीं लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। एक तो गुजरांवाला से आए हैं, दूसरा भी रेट का फ़र्क है। हम आए हैं तकरीबन 2.25-2 लाख तक आए हैं, तो ये तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक इनकी डिमांड है, इसलिए इनसे बात नहीं बन रही, अपनी रेंज में नहीं आ रहा। रेंज जो है वो ज़्यादा है, इनकी डिमांड जो है वो 2 लाख थी, लेकिन जो भी जानवर है वो 2-2.5 लाख से जो है वो प्लस है। हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद है। भाई बताइएगा, ये माशाल्लाह आपका बैल जो है बड़ा ही प्यारा है, तो इसकी क्या डिमांड है और आप सुबह से लेके खड़े हैं, ये अभी तक सेल क्यों नहीं हुआ? इतना खूबसूरत बैल उसके बावजूद भी सेल नहीं हो रहा। भाई क्या करें, बहुत महंगाई है, क्या करें। 2,75,000 का लिया है, 2-10, 2-20 लग रहा है इसको जी। मतलब मूल जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा। नहीं, बहुत घट है जी। जिस तरह आपने व्यापारी की ज़बानी सुना कि 2,70,000-75,000 जो है वो उसमें ख़रीदा गया है, लेकिन जो भी यहाँ पर ख़रीदार आता है वो 2 लाख या 2,20,000 जो है वो लगाता है, जिसकी वजह से। बिलाल शाकिर बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, ईद कुर्बान करीब आते ही तैयारियां अरूज पर। ईद उल अज़हा में चांद रोज बाकी, सेल पॉइंट कायम। लिया में सेल पॉइंट पर महकमा लाइफ स्टॉक रेस्क्यू के कैंप भी कायम है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कोशिशें जो हैं जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ जानवरों की खरीद फरोख्त के साथ साथ इन जानवरों की देखभाल और जानवरों की इलाज मुआवजे के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स कायम है। यहाँ पर अगर बात करें तो मैं मौजूद एक सेल पॉइंट पर, यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक रेस्क्यू, म्यूनसिपल कमेटी से साथ साथ महकमा हेल्थ और दीगर जो इदारों के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जो यहाँ पर कैंप हैं वो भी कायम किए गए हैं, ताकि जब जानवर आते हैं तो उनके इलाज मुआवजे के हवाले से और यहाँ पर शहरियों को, खरीदारों को सहूलियत देने के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करें। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, इस कैंप के अंदर कौन कौन सी सहूलियत मौजूद है और आपकी तरफ से क्या सहूलियत दी जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जो है ना जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए कैंप किया गया है। हमारे पास हर किस्म के जानवरों के लिए जो सहूलियात हैं, उनका इलाज मुआवजा, उनके लिए चिचड़ मार जो स्प्रे है वो जो है वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी जानवर आ रहे हैं हम उनको चेक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई लंपी से कोई इफेक्टेड जानवर है, कैटल वगैरह तो उसको हम चेक करते हैं, उसको हम सेपरेट जो है वो रखने की जो है ना सेपरेट रख रहे हैं वो। तो यही जो है ना इंशाल्लाह ताला ये जो है ना ईद तक जो है ये जो हमारा जो कैंप है ये अपनी जो सर्विस है ये अपना प्रोवाइड करता रहेगा इंशाल्लाह। इस सेल पॉइंट पे और कौन कौन सी सहूलियत मौजूद है? खरीदार और जो मवेशी पालते हैं तो उनको और कौन कौन सी सहूलियत यहाँ पर दी जा रही है? जी ये अपना म्यूनसिपल कमेटी ने ये अपना एस्टेब्लिश किया है, ये जो कैंप है इस पर जानवरों के लिए जो है ना पानी की सहूलत है, यहाँ पर जानवरों को सायादार जगह है वो मुहैया की गई है, और यहाँ पर जो है हेल्थ का जो है महकमा हेल्थ ने भी अपना जो है स्टॉल वो लगाया हुआ है। इस तरह आप देख रहे हैं, बाकी जो रेस्क्यू हो गया, हमारे इदारे हो गए जो ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर किस्म की जो है ना अवाम नास के लिए सहूलत भी मौजूद है, और जो जानवर आ रहे हैं, जो व्यापारी हजरात आ रहे हैं, उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने ठीक कोशिश की है कि सहूलत जो है वो कायम की जाए। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं लेकिन ज़्यादा जानवर इस वक्त मौजूद नहीं है। उनकी वजह ये बताई जा रही है चूँकि एक तो मवेशी मंडियाँ जो है कायम है, उसके साथ साथ दूसरी सूरत हाल ये भी बताई जा रही है कि ईद उल अज़हा में से अभी चंद दिन बाकी हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इन सेल पॉइंट पर जानवरों की खरीदारों और मवेशी पाल अफराद की जो आमद है वो भी जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लिया के अंदर कैंप सेल पॉइंट पर तमाम सहूलत फराहम की गई, इदारे जो अलर्ट हैं और शहरियों को इस बात की दावत दी जा रही है कि मवेशी पाल हज़रात। जाहिद सरफराज बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, शुजाबाद में ज़िले इंतजामिया ने बकरा मंडी सजा दी। बकरा मंडी में सायादार जगह के साथ पीने के लिए पानी समेत दीगर सहूलियात भी फ्राहम की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से।
جی بالکل، اس ٹائم شعیباد بکر منڈی کے اندر موجود ہے جہاں پر تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ سائیدار جگہ بھی بنا دی گئی ہے اور روشنی کا بھی انتظام کر لیا گیا اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ دیگر سٹال بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس چیف آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر، انتظامات کس حد تک مکمل ہو چکے ہیں اور کیا صورت حال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق جتنے بھی ہمارے انتظامات ہیں وہ تقریباً تمام کمپلیٹ ہو گئے، تمام اداروں کے سٹالز لگ چکے ہیں۔ آپ کے سامنے محکمہ لائف سٹاف کا عملہ بھی موجود ہے، سیکیورٹی سٹاف بھی موجود ہے، عملہ میونسپل کمیٹی بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی اور تمام تر سایہ دار جگہ ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو اور بیوپاریوں اور منڈی کے جو خریدار ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پہ جانور لیں تو ان کو تمام تر سہولیات ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق۔ غیر قانونی طور پہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے کیا؟ جی، جو غیر قانونی طور پہ منڈیوں پہ جو میں خود بھی وزٹ کر رہا ہوں، میری انکروچمنٹ ٹیم بھی وزٹ کر رہی ہے، جہاں بھی انشاءاللہ ہمیں کوئی ایلیگل منڈی ایم سی شوج آباد کی حدود میں نظر آئی تو انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ کیا صورت حال ہے؟ آپ کیا ادھر سہولیات فراہم کریں گے؟ جی، منڈی کے قیام کے ساتھ ہی یہاں پر محکمہ لائف سٹاک نے اپنا عارضی کیمپ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اس میں ابتدائی طبی امداد کے لیے ہمارے پاس وافر ادویات بھی موجود ہیں اور ویکسین کی سہولت، اور جو جانور ہمارے پاس یہاں ان لوڈ ہوں گے ہم ان کو سب سے پہلے چیک کریں گے کہ ان کو چچڑ تو نہیں ہے، اگر ان کو چچڑ ہوں گے تو ہم ان پر اپنا سپرے کریں گے جو چچڑوں کے خلاف ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور وہ دوائی اس پر اثر کرے گی تاکہ اس بات کا شبہ نہ رہے کہ جانوروں سے منتقل ہونے والا جو ایک کانگو مرض کا وائرس ہے وہ انسانوں تک اس کی منتقلی کو روکا جا سکے اور اس بات کو کافی حد تک یقینی بنایا جا سکے۔ جی بالکل، کانگو کو روکنے کے لیے تمام انتظامات مکمل اور سپرے کیا جائے گا اور اسی ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ شعیباد کی جو منڈی ہے وہ تو قائم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ سپرے کیا جائے گا۔ بہت شکریہ مصور انصاری، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھ گیا، گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہیٹ سٹروک کے 16 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کریں تو ہیٹ سٹروک کے حوالے سے مریضوں کی تعداد یہاں بھی سامنے آنے لگی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو کل دن کے اوقات میں بھی 16 پیشنٹ ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل میں لائے گئے، اسی طرح نشتر ہاسپٹل میں بھی مریض لائے گئے۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کے علاوہ محکمہ صحت اس کے حوالے سے کیا آگاہی مہم چلا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارشد عباس۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے لازمی ہیں؟ ہیٹس کو خاص طور پہ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں جو ہے ملتان جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بڑھ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ غیر ضروری جو ہے وہ گھر سے نکلنے سے جو ہے آپ پرہیز کریں۔ جو اپنا کام کرنا ہے وہ آپ جو ہے وہ چھاؤں میں کر لیں، شام کو کر لیں یا صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ پھر بھی ضرورت پڑتی ہے باہر نکلنے کی تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ کور کر کے پھریں، جو ہے آستینیں جو فل آستینوں میں پھریں اور ساتھ جو ہے کوئی ٹھنڈا مشروب یا پانی کی بوتل جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات یہی ہیں کہ جب ہیٹ سٹروک ہوتی ہے جسم جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، پیاس کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر تھوڑا کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایسی کوئی علامات اگر گرمی سے کوئی بندہ آیا ہے اور اس کو جو ہے یہ علامات فیل ہوئی ہیں کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن یا کوئی اس میں نقاہت یا گرمی یا دل کی گھبراہٹ فیل ہوئی ہے تو وہ فوری طور پہ قریبی ہسپتال سے جو ہے وہ رجوع کرے۔ فوری طور پر قریبی ہاسپٹل سے رجوع کرے۔ اس حوالے سے علامات بھی ڈاکٹرز کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے کہ شہری گرمی میں زیادہ باہر نہ نکلیں کیونکہ ملتان کا ٹیمپریچر بھی 45 ڈگری تک رہ رہا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ لو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بلال میں نیازی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان میں سورج آنکھ برسانے لگا، گرمی بڑھتے ہی ہیٹ ویو کے خدشات بڑھ گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے جس سے شہریوں کا برا حال ہے اور اس دوران جو ہیٹ ویو اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ سٹروک کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے کہ جو گرمی ہے اس کی وجہ سے جو ہیٹ ویو ہے اس کے شہروں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور روز بروز جو کیسز آپ ڈیل کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی سامنے آ رہی ہے؟ جی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 دن سے رحیم یار میں ایک دم کافی گرمی پڑی ہے اور ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے جس وجہ سے ہیٹ سٹروک کے کافی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ ایک تو دھوپ میں بلا ضرورت نہ نکلیں، اگر نکلیں تو سر پہ سفید کپڑا لیں، اگر سائیکل اور موٹر سائیکل پہ ہیں پانی پیتے رہیں
जो असल में पसीना आता है और उस वजह से फिर नमकियात की कमी होती है, जिस वजह से बंदे का ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। तो ये सारे हीट स्ट्रोक और गर्मी के से वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो यही शहरियों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सर, अगर कोई इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो उनका आप किस तरह से डील करते हैं? और रही मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से गर्मी है, तो कोई केस सामने आया है? जी आए हैं, काफ़ी आए हैं, स्पेशली बच्चों के भी और बड़ों के भी केसेस सामने आए हैं। उसमें डील तो यही है कि उनको फ़ौरन फ्लूइड की ज़रूरत होती है, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, उनको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं ताकि उनको वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो सके। हमें बताया गया कि किस तरह से हीट वेव और हीट स्ट्रोक और इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन के मरीज सामने आ रहे हैं, किस तरह से जो एहतियाती तदाबीर है अगर हम उन पर अमल करें। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, सानिया बस्ती खोखरा विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल आखिरी मुतासरा बच्ची को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 माह की बच्ची को खसरा वैक्सीन लगने से बाजू पर इन्फेक्शन हो गया। खसरा वैक्सीन से मुतादिद बच्चों की हालत गैर हो गई थी। विक्टोरिया अस्पताल लाए गए 4 मुतासरा बच्चों में 3 जान की बाजी हार गए थे। आपको बताएं, सानिया बस्ती खोखरा विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल आखिरी मुतासरा बच्ची को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। आखिरी माह की बच्ची को